हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग सेफ होंगे और कोविड-19 के लिए प्रिकॉशन जरूर बरत रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का वीडियो किसी चैप्टर पर बेस्ड नहीं है। स्टूडेंट, आज का वीडियो रहेगा एक ऐसे टेंटेटिव टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में आप सभी को जानना दोस्तों बहुत जरूरी है। स्टूडेंट, वो है जीरो एकेडमिक ईयर। ये क्या भला है जीरो एकेडमिक ईयर स्टूडेंट्स, जिसके बारे में टीचर एसोसिएशन की पहल है कि इस ईयर को जीरो एकेडमिक ईयर घोषित कर दिया जाए। ऐसा क्यों? किसी एचआर मिनिस्टर ने कोई ऑफिशियल न्यूज़ दी है, या किसी पास्ट में इसे किसी इंप्लीमेंट किया गया है, या किसी कंट्री ने इसे कभी इंप्लीमेंट किया है? फिलहाल स्टूडेंट इसकी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है स्टूडेंट, ना कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फिलहाल आने वाले समय में ये टीचर एसोसिएशन की जो आपस में डिबेट चल रही है कि इस ईयर को जीरो एकेडमिक ईयर घोषित कर दिया जाए, तो ये आगे क्या रंग लाएगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा स्टूडेंट। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए स्टूडेंट कि जीरो एकेडमिक ईयर क्या होता है। तो स्टूडेंट, जीरो एकेडमिक ईयर होता क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले आपको जीरो एकेडमिक ईयर समझने से पहले आपको एकेडमिक ईयर समझना पड़ेगा कि एकेडमिक ईयर क्या होता है स्टूडेंट। एकेडमिक ईयर वो होता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स न्यू ईयर के अंदर या न्यू सेशन के अंदर क्या करता है, वो न्यू क्लास के अंदर एडमिशन लेता है। मान लो 11th क्लास का बच्चा है तो न्यू एकेडमिक ईयर के अंदर वो 12th क्लास में ही एडमिशन लेगा। एडमिशन लेने के बाद क्या होता है स्टूडेंट, उसके यूनिट टेस्ट होते हैं, कुछ मॉक टेस्ट होते हैं, फिर उसकी क्या होती है ईयरली अच्छी सी पढ़ाई चलती है, और पढ़ाई चलने के बाद उसके लास्ट में क्या होते हैं ईयरली एग्जाम लगते हैं, और एग्जाम लगने के बाद उसको क्या होता है नई क्लास में भेज दिया जाता है। ऐसा न्यू एकेडमिक ईयर के अंदर ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है तो अपने इसको जीरो एकेडमिक ईयर बोलेंगे, यानी ईयर एकेडमिक नहीं बोल के इसी स्थिति के अंदर जब स्थितियां चेंज हो गई तो अपने इसको क्या बोलेंगे जीरो एकेडमिक ईयर। तो यानी जीरो एकेडमिक ईयर के अंदर आपका क्या क्या नहीं हो पाएगा सुने, जीरो एकेडमिक के अंदर आपकी ईयरली एग्जाम भी नहीं हो पाएंगे, एग्जाम नहीं हो पाएंगे तो आपको आगे प्रमोट भी नहीं किया जाएगा, और प्रमोट भी नहीं किया जाएगा तो आप नेक्स्ट क्लास में आप आगे नहीं जा सकते हो स्टूडेंट। यानी इसका मतलब इस साल आप इस साल को जियोगे और कुछ अपने तर्ज पर जो पढ़ सकते हो वो सब पढ़ाई आप करोगे, यानी ये साल आपका उड़ा दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, ये आपका यदि जीरो एकेडमिक ईयर घोषित किया जाता है तो आप जीरो एकेडमिक ईयर के अंदर न्यू सेशन के अंदर प्रमोट नहीं किए जाओगे। प्रमोट नहीं किए जाओगे तो आप न्यू सेशन के अंदर आप जो आने वाला सेशन जो अपना चल रहा है इसके अंदर आप नई 11th क्लास से 12th क्लास के अंदर कोई बच्चा जा रहा है तो उसे प्रमोट करके नहीं भेजा जाएगा स्टूडेंट। ऐसा स्टूडेंट्स क्यों नहीं हो पाएगा, ये ईयरली एकेडमिक क्यों नहीं हो पाएगा, जीरो एकेडमिक ईयर घोषित करने की नौबत क्यों आ रही है स्टूडेंट? देखो फिलहाल तो देखो क्या हो रहा है कि इसका रीजन ये है कि फिलहाल क्या हो रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कतें क्या आ रही हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट्स के पास हर घर के अंदर मोबाइल्स एंड्रॉयड मोबाइल इतने नहीं है कि घर के अंदर 3 स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास या तो 1 या 2 ही एंड्रॉयड मोबाइल हैं, और अपने क्या हर कैटेगरी के बच्चे हैं इंडिया के अंदर, लोअर के भी हैं तो अपर के भी बच्चे हैं, तो यानी हर कोई अपने लिए मोबाइल खरीद पाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। यदि मोबाइल की भी व्यवस्था कर लेता है तो उसके बाद वाईफाई कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है, या फिर उसको नॉर्मली कनेक्शन भी उसका ऐसा इतना अच्छा नहीं है गाँव के अंदर या फिर के विलेज के अंदर कि वो इस चीज़ को अच्छे से कर पाए स्टूडेंट। तो कहने का मतलब इक्वली कंडीशन नहीं बन पा रही है, इक्वली कंडीशन नहीं बन पा रही है तो ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है न्यू एकेडमिक सेशन के लिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि आने वाले समय के अंदर आपके एकेडमिक ईयर को जीरो एकेडमिक ईयर घोषित करने की आपकी जो पहल है क्या पता वो कितनी आगे जाएगी, वो कितनी इंप्लीमेंट हो पाएगी वो तो आने वाला समय बताएगा। तो मैं इसके सबसे पहले प्रोज की बात कर लेता हूँ कि इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। पहले हेल्थ ओवर, देखो हेल्थ ओवर सबसे पहले सेफ्टी है स्टूडेंट्स की। क्यों स्टूडेंट्स? देखो पता है कि स्कूल वाले क्या बोलते हैं हमारे स्कूल आइए, यानी कभी भी भविष्य में कभी ऐसा होता है स्कूल्स आ रहे हैं, स्कूल में आने के बाद वो सोशल डिस्टेंसिंग पे क्लास तो लगाएंगे, लेकिन क्लास लगाने के बाद वो ये गारंटी ले रहे हैं कि बच्चा स्कूल से घर और घर से स्कूल जब जा रहा है तो बीच के अंदर जो टोटली टाइम निकल पा रहा है तो क्या उसके लिए सेफ है वो टाइम? नहीं, ऐसा सेफ नहीं है। तो बच्चा इसके लिए टोटली फ्री है, वो घर पे रह के अपनी हेल्थ ओवर के लिए हेल्थ ओवर को लेके वो बिल्कुल फ्री है, उसके साथ कुछ नहीं होने वाला है। यदि वो घर पर है और अपने अनुसार जितना भी बन पड़े वो स्टडी घर पे करेगा, जैसे उनके पेरेंट्स उसके लिए सुविधा कर पाएंगे उतनी वो स्टडी कर पाएंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले सेकंड है ऑनलाइन क्लास अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो पता है कि ऑनलाइन क्लासेस हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो हम इस साल वो इतनी अच्छी स्टडी नहीं कर पाएंगे जितनी हम कर पाएंगे, क्योंकि पता है इस बार हमारे एग्जाम तो लगने वाली है ही नहीं। देखो अपने इंडिया के अंदर हर कैटेगरी का बच्चा होता है, यानी कि कोई विलेज के अंदर है तो कोई सिटी के अंदर है, तो यानी हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस अफोर्ड कर भी ले तो उनके पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं हो पाती है, मोबाइल की व्यवस्था हो जाए तो उनके पास नेट की व्यवस्था नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो उनके साथ आने वाली है। यानी वो अपने स्तर पर जितना भी बन पड़े वो पढ़ाई करेंगे, लेकिन उन्हें पता है कि हमारे एग्जाम तो लगने वाली है नहीं, तो इसलिए वो टोटली फ्री रहेंगे। और तीसरा पेरेंट जीरो मेंटल प्रेशर, यानी कहने का मतलब पेरेंट्स के ऊपर
बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रहेगा। उनके हेल्थ से लेके ऑनलाइन क्लासेस से लेके सब कुछ उनके लिए ओपनली है। यानी कहने का मतलब वो बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं रहेंगे। प्रेशराइज नहीं रहेंगे तो वो टोटली फ्री रहेंगे। यानी वो अपने जैसे भी बच्चों के लिए बन पाएगा घर पे स्टडी की व्यवस्था कर पाएंगे, क्योंकि ये 0 एकेडमिक ईयर हो जाएगा तो ये बच्चों के लिए ईयर काउंट नहीं होगा, उनकी ईयरली एग्जाम भी नहीं होंगी, ना उन्हें प्रमोट किया जाएगा। यानी पेरेंट्स प्रेशराइज नहीं रहेंगे कि बच्चा हेल्थ से रिलेटेड हो चाहे उससे किससे रिलेटेड हो, वो बच्चा जैसे बन पड़े वो घर पे ही पढ़ाई कर लेगा। हम इसकी कॉन्स की बात करें, देखो सबसे कॉन्स की बात सबसे पहले हेल्थ बेस्ड प्रॉब्लम ही आएंगी। हेल्थ बेस्ड प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा था कि स्कूल वाले क्या गारंटी लेते हैं, गारंटी लेते हैं कि हमारे स्कूल में बच्चों को भेज दो, हम सोशल डिस्टेंसिंग पे क्लास करा दें। लेकिन घर से लेके जब वो स्कूल जाएगा, स्कूल से लेके घर आएगा, उसके बीच की गारंटी कौन लेगा? बच्चे को रास्ते में कुछ हो जाए तो उसकी गारंटी कौन लेगा? नहीं, हेल्थ बेस्ड प्रॉब्लम तो सबसे पहले इसमें रहेंगी। यानी उस बच्चे को इस बार घर पे रह के ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और सबसे पहली सेकंड क्या है, जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता वो टोटली डिहीट हो जाएगा। यानी वो पहले से भी कुछ नहीं पढ़ता था, अब भी कुछ नहीं पढ़ेगा। उसे पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, और अच्छी छुट्टियां हो रही हैं, अच्छे मज़े हो रहे हैं, अच्छे भी गेम वेम खेल रहे हैं मोबाइल के अंदर, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस का ऐसा ही चल रहा है सब। तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस के आड़ के अंदर बच्चे क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। तो यानी वो बच्चे और ढीठ हो जाएंगे, यानी वो अपनी पढ़ाई में अच्छा सा ध्यान नहीं लगा पाएंगे। यानी कोविड-19 का नुकसान उनको इस साइड में भी होने वाला है। और तीसरा है गैप ईयर स्टूडेंट, यानी कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका पहले से ही गैप ईयर लगा हुआ है, तो वो प्रेशराइज हो जाएंगे इस समस्या को लेकर। स्टूडेंट, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोविड-19 के ऐसे समय के अंदर स्कूलों को रीओपन कैसे किया जा सकता है। रीओपन करने से आपको पता है कि कैसे भयानक स्थिति पहले से ही बनी हुई है अपनी इंडिया के अंदर, कैसे ऐसे भयानक तरीके से बढ़ रहे हैं जो कि स्थिति बहुत विचारणीय है। तो यानी इस टाइम स्कूलों को खोलना कोई बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन एसोसिएशन का क्या रिजल्ट आता है आने वाले समय में, इसका इंतजार हमें रहेगा। फिलहाल इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। स्टूडेंट ध्यान रखना, मेरी हम्बली रिक्वेस्टेड है उन बच्चों से जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी में लगे रहें और अपना अच्छे से अच्छा एफर्ट दें, क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। स्टूडेंट, मैंने तो आपको बताया कि 0 एकेडमिक ईयर होता क्या है, ये इंप्लीमेंट होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट। स्टूडेंट्स, अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स।